नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है सोशल टॉक्स पर। गवर्नमेंट ने काफी इंटरेस्टिंग एक सर्वे कराया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। क्या था इस सर्वे में? ये सर्वे रिलीजन वाइज भी था, रूरल अर्बन वाइज भी था, मेल फीमेल वाइज भी था। काफी अच्छा सर्वे था। हेल्थ ऑफ इंडिया नाम का ये सर्वे था। देखेंगे कौन सा रिलीजन ज्यादा सेफ है इलनेस से, बीमारियों से, किस रिलीजन में सबसे कम बीमारियां पाई जाती हैं या जो सेफ है इन टर्म्स ऑफ इलनेस। तो आज की चर्चा इसी पे बेस है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक सर्वे कराया, जिस सर्वे का नाम था हेल्थ ऑफ इंडिया। इस सर्वे में 1,13,000 घरों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया, जिसमें 5.5 लाख लोग रहते थे। उनको सर्वे के लिए उन्हें रिजर्व किया गया, उन पर नजर रखी गई। उसमें हर रिलीजन का उन्होंने सेलेक्ट किया, मेल फीमेल। कुछ घर उन्होंने शहर से लिए, कुछ घर उन्होंने गांव से उठाए। इस सर्वे में सबसे पहले मैं बात करूंगा रिलीजियस वाइज, जो हेल्थ है, किस रिलीजन में सबसे ज्यादा इलनेस है। तो चलिए एक बार डाटा पर हम नजर डालते हैं। तो सबसे जो खतरे में है, जो सबसे ज्यादा इलनेस जिस रिलीजन में पाए जाते हैं, वो है पर्शियन, हमारे जोरेस्टियन। जो पर्शियन लोग होते हैं उनमें 31.1% ऐसे लोग हैं जिनमें कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई इलनेस है, चाहे वो छोटी इलनेस है, चाहे वो बड़ी इलनेस है। उसके बाद करूं मैं जैनिज्म की। जैनिज्म है 11.2%। बात करूं मैं सिख की तो 11.1%। क्रिश्चियंस की अगर मैं बात करूं तो 10.5%। और मैं बात करता हूं मुस्लिम्स की तो 8.1%। बुद्धिस्ट है 8% और हिंदू सबसे कम 7.2%। डाटा के अकॉर्डिंग हिंदू जो रिलीजन है, हिंदू जो धर्म है, उस धर्म के लोगों में सबसे कम बीमारी पाई जाती है। उस धर्म के लोग इस डाटा के अकॉर्डिंग सबसे कम बीमार हैं। इस धर्म के लोग ऐसे हैं जिसमें सबसे कम इलनेस पाई जाती है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। ये था रिलीजन्स वाइज डाटा। अब मैं रिलीजन के साथ साथ बात करूंगा मेल और फीमेल के डाटा की। तो चलिए मेल और फीमेल का डाटा एक बार देख लेते हैं। ये स्टैटिक्स आप इसमें देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं हिंदू मेल्स की तो 65 पर थाउजेंड है। ये पर थाउजेंड मतलब 1,000 लोगों में से 1,000 जो हिंदू हैं उनमें से 65 जो मेल हैं उनमें कोई ना कोई छोटी मोटी इलनेस है। हिंदू की मैं बात कर रहा हूँ। 79 फीमेल्स हैं, उनमें कोई ना कोई है। और ऑन एन एवरेज देखें तो 72 एवरेज है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मुस्लिम्स की तो 70 मेल्स हैं मुस्लिम में जिनमें कोई ना कोई इलनेस है। 1,000 लोगों में से 70 हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। 93 हमारी मुसलमान बहनें हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम है। ऑन एन एवरेज देखूं तो 81 टोटल 1,000 में से 81 मुस्लिम्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं बात करता हूं अगले धर्म की, क्रिश्चियंस की। तो 89 क्रिश्चियंस मेल ऐसे हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम है। 122 फीमेल हैं, 105 एवरेज हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं सिख जो हैं, हमारे सिख भाई हैं, 94 मेल हैं, 127 फीमेल है, ऑन एन एवरेज 110 है। ऐसे ही जो सबसे ज्यादा हमारे पर्शियन भाई हैं, जो जोरस्टियन जो हमारा रिलीजन है, उसमें सबसे ज्यादा है। वो मेल कितने हैं? 257 मेल ऐसे हैं जिनमें कुछ छोटी मोटी या बड़ी इलनेस है। बात करूं फीमेल्स की तो 359 फीमेल्स हैं। और ऑन एन एवरेज देखूं तो मैं 311। देखिए आप डाटा देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो फीमेल्स हैं उनमें जो कोई ना कोई इलनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा है। कई जो धर्म है उनमें काफी डिफर कर रही है, किसी धर्म में थोड़ी सी ज्यादा है। लास्ट में मैं इस बारे में भी बात करूंगा कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वे बीमार क्यों हैं एज कंपेयर टू मेंस ऑफ अवर कंट्री। अब मैं बात करूंगा गांव और शहर की, यानी रूरल और अर्बन एरियाज की। रूरल और अर्बन एरियाज में भी मैं मेल और फीमेल को अलग रखूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा रूरल एरियाज की। तो 6.1% जो मेल हैं
हमारे गांव में जिनको कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारी है, छोटी मोटी कोई इलनेस है। बात करूं वुमेन्स की, महिलाओं की, तो 7.6% ऐसी महिलाएं हैं हमारे गांव में, हमारे देश के गांव में, जिसमें कोई ना कोई छोटी मोटी इलनेस से वे जूझ रही हैं। अब मैं बात करता हूं शहरों की, तो अगर शहरों की मैं बात करूं तो 8% हमारे शहर में जो मेल्स हैं, आदमी हैं, उनमें कोई ना कोई इलनेस जरूर है। यहाँ पर भी फीमेल्स का नंबर ज्यादा है। फीमेल्स जो 10% फीमेल्स हैं शहरों में, उनमें कोई ना कोई छोटी मोटी इलनेस है। हर सेक्टर में, हर डाटा में, हर एनालिसिस में वुमेन्स को, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी औरतें हैं, वे बीमार ज्यादा रह रही हैं। ये बात हो गई थी गांव की, शहर की, धर्म की। अब मैं बात करता हूं पूरे इंडिया की। पूरे इंडिया में 7.5% आदमी, औरत ऐसे हैं जो किसी ना किसी बीमारी से, किसी ना किसी छोटी मोटी इलनेस से वो जूझ रहे हैं। 7.5%। देखिए, चाहे वो कोई हिंदू है, मुस्लिम है, जब मैंने भारत ही बोल दिया तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो जो धर्म हमारी कंट्री में रह रहे हैं, वो इस भारत शब्द में सभी वो इन्वॉल्व हो गए। देखिए, पोल्यूशन हो, उसका कारण चाहे कुछ भी हो, आप देख सकते हैं हम कितने स्वस्थ हैं, कितने हम बीमार हैं। 7.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन का 7.5% जो भाग है, वो किसी ना किसी इलनेस से, किसी ना किसी बीमारी से वो सफर कर रहा है हमारी कंट्री में। बात करूं गांव और शहर की ओवरऑल, तो देखिए 6.8% गांव के आदमी हैं जो किसी ना किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, छोटी मोटी इलनेस से। बात करूं शहर की तो 9.1%, यानी गांव से ज्यादा आदमी सफर कर रहे हैं हमारे शहरों में। देखिए, उसके काफी सारे रीजंस है। गांव में आदमी प्रकृति के नजदीक रहता है, गांव में खुद की सब्जियां उगाकर वो खा सकता है, जो दूध दही है उसका भी जो अरेंजमेंट है वो गांव में अच्छा होता है एज कंपेयर टू अवर सिटीज के कंपैरिजन में। तो 6% गांव में और 9% शहर में आदमी और औरत और सारे धर्म जो है वे किसी ना किसी इलनेस से जूझ रहे हैं हमारी कंट्री में। अब बात करूंगा मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। रीजन, क्या रीजन है वे जिनकी वजह से हमारी माताएं, बहनें वो मर्दों से, आदमियों से ज्यादा बीमार रहती हैं। देखिए दोस्तों, हम कितने भी अपने आप को ये प्रिटेंड कर लें कि हमें लड़का लड़की को समान मानते हैं, आदमी औरत को समान मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये बात चलती रहती है कि वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर मर्दों का दर्जा औरत से ज्यादा है। तो इसी सोच के अकॉर्डिंग, इसी सोच से कुछ रीजंस निकल के आते हैं। जो पहला रीजन है वो है हायर रेट ऑफ इलिटरेसी। देखिए, हमारे देश की जो औरतें हैं उनमें ज्ञान की कमी है, वे इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें प्रॉपर दवाइयों का, प्रॉपर प्रिकॉशंस का नहीं पता। हालांकि अब ऐसा नहीं रहा, अब सिचुएशन बदलती जा रही है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, सिचुएशन हमारे देश में बदलती जा रही है। तो पहला कारण हो गया हायर रेट ऑफ इलिटरेसी। दूसरा कारण है, जो हमारे देश की औरतें हैं वे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है ऑन द मेल, अपने घर वाले पर, आदमी पर वे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, पैसे के लिए वो आदमी पर निर्भर करती है। इसीलिए इसी डिपेंडेंसी की वजह से वो हॉस्पिटल कम जा पाती हैं, दवाइयाँ कम खरीद पाती हैं, प्रॉपर उनको मेडिकल केयर नहीं मिल पाती, हेल्थ ट्रीटमेंट वो अच्छे से नहीं ले पाती। ये था दूसरा सबसे बड़ा कारण। अब मैं बात करूंगा सबसे बड़ा और तीसरे कारण के बारे में। सबसे बड़ा जो कारण है वो है ईट लास्ट एंड द लीस्ट। कहने का मतलब क्या है, आपने भी, ये हर घर का जर्नल सिनेरियो है लगभग, मैं सभी का नहीं कहता, एक्सेप्शन हर केस में होते हैं। जर्नल सिनेरियो क्या है, ईट लास्ट एंड द लीस्ट। मतलब आपके जो घर में औरत है, चाहे वो आपकी मम्मी है, चाहे वो आपकी दादी है, वो क्या करेगी, वो सबसे लास्ट में खाएंगी और सबसे कम खाएंगी। ईट लास्ट एंड द लीस्ट। देखिए, कई बार खाना घर में कम होता है तो उसको लास्ट में कम मिलता है, न्यूट्रिशन उसको कम मिल पाते हैं लास्ट में खाने की वजह से। या तो आप इसको मेल डोमिनेंस जो थिंक है, जो मेन डोमिनेंस साइकोलॉजी है वो बोल लीजिए, या एक औरत का अपने बच्चों के लिए, एक अपने परिवार के लिए प्यार बोल लीजिए।
वो ये चाहती है कि पहले मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे घरवाले का पेट भर जाए, उसके बाद मैं खाऊंगी। देखिए, चाहे वो खुद भूखी सो जाए, लेकिन अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो कभी भूखा नहीं सोने दे। तो सबसे बड़ा कारण यही था, ईट लास्ट एंड द लीस्ट। दोस्तों, आज का कंटेंट यही खत्म होता है। कंटेंट पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा जिस तक भी आप वीडियो को जाना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे आपने अगर फॉलो नहीं किया तो आप वहां पर फॉलो कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगा ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, ऐसे ही किसी कंटेंट के साथ, आपको इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स मैं पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बढ़ती हुई महामारी से ध्यान रखें। वैक्सीन का भी कुछ पता नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी, तो आप प्रिकॉशंस लें, हाथ धोते रहें, बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। जल्दी मिलूंगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।